क्या हिटलर के नाजी साइंटिस्टों ने अमेरिका को सुपर पावर बना दिया? क्या अमेरिका का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम था उसके लिए टेक्नोलॉजी नाजी जर्मनी से लाई गई थी? और क्या अमेरिका के जो नासा और पेंटागन जैसी संस्थाएं हैं वो नाजी जर्मनी के साइंटिस्टों के बलबूते फली फूली? देखिए, ऐसा हम लोग इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सीआईए ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था जिसके तहत हजारों नाजी साइंटिस्टों को जर्मनी से वापस अमेरिका लाया गया और उनको रिसर्च के काम पे लगाया गया। इस सीक्रेट ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन पेपर क्लिप। आज इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑपरेशन पेपर क्लिप क्या था और कैसे इसने फ्यूचर वर्ल्ड को प्रभावित किया। देखिए, बात है सन 1945 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। हिटलर ने सुसाइड कर लिया और नाजी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया। लेकिन जब अलाइड फोर्सेस पहुंची जर्मनी के शहरों में तो वो वहां देख के टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भौचक्के रह गए। नाजी साइंटिस्टों ने बहुत सारे क्षेत्र में काफी अच्छा काम और रिसर्च कर रखा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल उनके द्वारा डेवलप किए गए V2 रॉकेट्स, उनके द्वारा डेवलप किए गए फ्यूचर सबमरीन डिजाइन, उनके द्वारा डेवलप किया गया जेट इंजन के लिए कॉन्सेप्ट, और उनके द्वारा काम किया गया था मेडिसिन और केमिकल वेपन्स के क्षेत्र में, जिसने अलाइड को भौचक्का रख दिया। अब अमेरिका ने सोचा कि ये टेक्नोलॉजी हर हाल में यूएस जानी चाहिए कि यूएस कोल्ड वार के रेस में आगे रहे। फिर शुरू होता है एक मिशन जिसमें नाजी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को सीआईए आइडेंटिफाई करना शुरू करती है और उनको उनके रिसर्च वर्क, उनके पेटेंट, उनके लेबोरेटरी के साथ भेजा जाना शुरू होता है वापस अमेरिका। जब इन लोगों को क्लीन चिट दिया जा रहा था तो उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको एक पेपर क्लिप बना के उनको वापस किया जाता था। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन पेपर क्लिप। और इसमें नाजी साइंटिस्टों को उनके फैमिली के साथ वापस अमेरिका भेजा जा रहा था। देखिए, इन साइंटिस्टों में कुछ उल्लेखनीय साइंटिस्ट थे जिसमें से एक थे वर्नर वॉन ब्राउन। देखिए, वर्नर वॉन ब्राउन जो है उन्होंने नासा के अपोलो मिशन, जिसके तहत अमेरिका चांद पे पहुंचा था, उसके लिए जो रॉकेट की जरूरत थी, जो इंजन की जरूरत थी, जिसे सैटर्न 5 नाम दिया गया था, वो V2 रॉकेट के कॉन्सेप्ट से ही आया था। जी हाँ, नाजी जर्मनी में डेवलप किया गया V2 रॉकेट जो था वो पहला स्पेसक्राफ्ट था। वो अर्थ के ऊपर 160 किलोमीटर तक की दूरी तय करने वाला पहला ऑब्जेक्ट था और उसी के डिजाइन को यूज करके अमेरिका ने इंजन बनाया जिसके मदद से अपोलो मिशन के लिए फायर किया गया था लॉन्च व्हीकल से। देखिए, अगर अन्य साइंटिस्टों की बात करें तो नाजी जर्मनी के ही साइंटिस्टों ने स्पेस सूट डिजाइन किया था कि स्पेस में मून के ऊपर कैसे वो जाएंगे, उसके लिए जो स्पेस सूट की आवश्यकता थी वो भी जर्मनी से आए हुए साइंटिस्टों ने ही डेवलप किया। यही नहीं, जो यूएस एयरफोर्स है उसके लिए बहुत सारे एरोनॉटिकल डिजाइन्स भी जो साइंटिस्ट नाजी जर्मनी से लाए गए थे उन लोगों ने ही पूरा किया। देखिए, इसके ऊपर यूएस में भी एक तगड़ी बहस चली थी कि क्या ऐसे वार क्रिमिनल साइंटिस्ट को हायर करना चाहिए और इन्हें मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। देखिए, इसके ऊपर यूएस ने जो अपनी एक्सक्यूजेस दी उसमें से एक एक्सक्यूज ये था कि अगर हम इन्हें हायर नहीं करते तो इनको सोवियत रशियंस हायर कर लेते, और अगर ये रशियंस हायर कर लेते तो फिर ये कोल्ड वार में रसिया के साइड से खेलते, जो कि अमेरिका को डिसएडवांटेज सिचुएशन में लाता। साथ ही साथ इन लोगों के ऊपर जो वॉर क्राइम्स थे उनका जो मैग्नीट्यूड था वो बहुत कम था कि ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे एट्रोसिटीज या हॉलोकॉस्ट में। स्टिल जो अमेरिकन सिविल सोसाइटी है, जो अमेरिका का बौद्धिक वर्ग है, उसने इसका बहुत विरोध किया और लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि नैतिकता की हार हुई और विज्ञान जीत गया। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कि क्या ये अमेरिका का ऑपरेशन सही था या गलत? जरूर बताएं।